शिव शिवम अभिषेक निहाल ऋषभ अभिषेक तैयब देव शौर्य उज्ज्वल प्रमुख जैनदौन सुमन प्रमुख युवराज प्रणय हेलो हरिओम एकेडी रोहन कुमकुम सुमित कर्ण साजिया प्रिंस यमन एकेडी अभिमन्यु ओजस्वी आलोक मंजूर एमडी जय नीतीश यमन प्रणय जय लव शिव आदित्य हेमोनिश विनय साग्निक सर्वेश अंशु नंदू अनी शिवम अक्षत अनन्या अमित रचित सुप्रीत सौर्य अक्षत देव हेमोनिश वापिस और कौन है शाश्वत रचित सत्यम अनुराग ऋषभ दुर्गेश हर्षित जतिन वैभवी वेरी गुड दुर्गेश ऐश्वर्य आर्य चिराज सिल्की दृष्टि पुष्कर स्नेहा मंजूर अनुराग ऋषु आर शिवम सिद्धिमा प्रमुख वेरी गुड भाई। तो हमारी कल की बातें कहाँ तक पहुंची हैं ये बहुत जरूरी था देखना। अपना तो वैसे कल ही लास्ट हो गया था एक तरह से देखा जाए तो। चलिए साहब बस अब जरा सा थोड़ा छोटा और पॉइंट है वो भी सीखो आप ठीक है। वो सीखो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के दिन पे हमारे लास्ट कहाँ तक पहुंचा था यहाँ तक आ गए थे ना अपन ठीक है। अब मैं आपको अगला बताता हूँ देखो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं ठीक है। पहला ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ठीक है टाइप फंक्शंस रेंज ठीक है। इसकी रेंज कैसे निकालते हैं अब देखिए इसमें क्या है देखिए याद रखना ए साइन थीटा प्लस में जो बी कॉस थीटा होता है ना उसकी रेंज हमेशा माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होती है। अब क्यों होती है उसका कारण बाद में देखेंगे ठीक है। ग्रुप में एक लिंक भेज दिए हैं और सब वहां चले गए। सर इज द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियल हाँ शायद एक ग्रुप तो बना रखा है। अब वो क्या है कौन सा है पता नहीं उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है बेटा। नहीं नहीं इसका स्क्वायर करके नहीं निकालते हैं। इसका कैसे निकालते हैं वो कारण बताऊंगा लेकिन अभी पहले हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे इसका आंसर क्या निकलता है ठीक है ना। फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे है ना। है ना चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि जैसे मान लो किसी ने हमारे को क्वेश्चन दिया कि y इक्वल टू में 3 sin x ठीक है -4 cos x माइनस में 4 cos x इसकी रेंज पूछी किसी ने।
अगर मुझसे किसी ने इसकी रेंज पूछी तो देखो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि आज ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 4 है ना। और जैसे मेरे को समझ में आ जाएगा, मैं समझ जाऊंगा कि इसकी जो रेंज होगी वो माइनस अंडर रूट ए की जगह हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बी की जगह -4 का स्क्वायर से लेकर के 3 का स्क्वायर और -4 के स्क्वायर के बीच में होगी भाई। इसका तो इसकी रेंज अपने आप में -5 से 5 के बीच में रहेगी। दैट्स इट, काम खत्म। इसकी जो रेंज होगी वो -5 से 5। इतना सिंपल है, ठीक है। अच्छा, नहीं वो अपने आप ही करवा देंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, सपोज y इज इक्वल टू में किसी ने दिया, ठीक है, 5 साइन थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में किसी ने दिया 5 साइन थीटा -12 कॉस थीटा +7 और इसकी रेंज पूछी। तो हम देखो मैच करा सकते हैं ना। ए की जगह पे कौन है, 5 है, बी की जगह कौन है, -12 है। तो इसकी रेंज के लिए कैसे सोचेंगे, इसकी रेंज हो गई -√5 के स्क्वायर से लेकर के -12 का स्क्वायर और फिर से वापस से लिखेंगे 5 का स्क्वायर और यहां लिख देंगे -12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -13 और यहां हो जाएगा +13। तो इसकी रेंज हो गई -13 से +13, ठीक है। किसकी हुई, लेकिन इतने हिस्से की। और सर ये +7 का क्या होगा, हाँ ये +7 दोनों में ऐड होगा। जैसे अगर इसमें +7 है तो इसमें +7 होगा, तो इसमें भी +7 होगा। आप सोचो ये 7 किस में जोड़ो, पहले वाले में या दूसरे वाले में। ये सोचना कि ये 7 किस में ऐड होगा, इसमें कि इसमें। तो आपका दिमाग खुद ही बोल देगा कि दोनों में। तो अगर आप दोनों में ऐड करेंगे तो -7 में जिस दिन 7 जोड़ोगे तो बचेगा -6। 13 में 7 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 20। सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा -6 से 20। सही है ना। हाँ, अब आपका दिमाग क्या बोलेगा, -6 से 20। तो मतलब वो आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा जैसी शक्ल देगा, प्लस इधर उधर कुछ और भी देता है, तो आप उसके साथ हैंडल करना। तो आपका आंसर हो जाएगा -6 से 20, है ना। मेंटेन करते लिखते चलना, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये हो गया, बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन आप करके बताओ कि आपको अगर मैंने कहा कि sin x माइनस कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू sin x माइनस कॉस एक्स, इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज बताइए। -sin x प्लस कॉस एक्स की रेंज बताइए क्या होगी, ठीक है। जैसे आप करोगे तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे वाह ये तो बहुत सिंपल है। sin x माइनस कॉस एक्स की रेंज क्या होगी, ठीक है। नहीं नहीं, मैं खुद ही अभी आया हूं सौरभ, आई ऑलरेडी केम। मोमेंट है कि मेरी फर्स्ट स्लाइड चल रही है अभी। वेरी गुड, क्लासिक आंसर। सही जवाब है अमन का, श्रेयांश का, प्रणय, साग्निक, अदिति। बेटा -1 से 1 नहीं होगी। हीरक ज्योति का सही जवाब बेटा, वनीशा का भी बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, है ना भाई। तो आपके पास जैनदौन का भी बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सारे के सारे लोग, तनिष्क, ठीक है। सभी बच्चों ने एकदम बराबर जवाब दिया है और आंसर बिल्कुल सिंपल है। इस बार माइनस में a की जगह पे कितना है, 1 है, b की जगह पे कितना है, -1 है। तो a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। एक बार प्लस में लिख रहे हैं, एक बार माइनस में। तो -√2 से √2 तक ये आपकी रेंज हो गई। दैट्स इट, सिंपल। इसकी रेंज यहां से यहां तक आ गई, है ना। तो ये तो कोई मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर तो तुरंत ही निकाल सकते हैं भाई। क्वेश्चन में कभी भी आया तो आपने खट से ने कह दिया कि मेरी तरफ से ये आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे ये थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा चेंज करके बताना हूं। वाई इज इक्वल टू में किसी ने कहा log √2 और यहां दे रखा है sin x माइनस कॉस एक्स और किसी ने इसकी रेंज पूछी, ठीक है। अब अपने, है ना, फंक्शन के बाहर फंक्शन आ गया। ये अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। और फंक्शन के बाहर भी एक फंक्शन बैठा दिया, माने फंक्शन में से किसी ने एक्स हटा करके एक नया फंक्शन डाल दिया। तो कभी कभी फंक्शन में फंक्शन आ सकता है। तो फंक्शन में फंक्शन आए
ठीक है, देन चेक बिहेवियर, ऑफ फंक्शन आउटसाइड। ठीक है, अगर कभी भी फंक्शन में फंक्शन आए ना तो हमेशा बाहर वाले फंक्शन का बिहेवियर चेक करना। कैसे बताता हूं। हमको ये पता है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है, अब यार ये लॉग की जगह मैं थोड़ा फंक्शन चेंज करना चाहूंगा। मैं इसमें कोई वैल्यू दे सकता हूं ऐसी, अच्छा ठीक है कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। ठीक है, लॉग कॉस एक्स और इसके साथ में अपन कर देते हैं छोटा सा चेंज। ठीक है, और चेंज क्या कर रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, प्लस इसी के अंदर प्लस √2 कर देता हूं। √2 भी नहीं करते हम, इसमें कर देते हैं प्लस में 2√2, प्लस में 2√2 कर देते हैं और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, हमें पता है पहले हमारा अंदर वाला फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2√2। ठीक है, अच्छा उसमें से इतना पोर्शन जो है वो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स से मिलता है। अगर ये a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स से मिलता है तो हमको पता है हमारा जो भी आंसर होगा वो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होगा माइनस में, और इधर की तरफ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। इसका तो ये रेंज निकलेगा और प्लस का 2√2 बाहर बैठा रहेगा, है ना। अच्छा, अपने को पता है बहुत अच्छे से कि इसका आंसर आ जाएगा माइनस √2 से √2। ये तो हमारा पिछली बार वाला क्वेश्चन ही तो है। और 2√2 किस में जोड़ेंगे हम, दोनों में। अगर मुझे ये दोनों में जोड़ना होगा तो मेरा जो भी अंदर का फंक्शन है वो जुड़ करके कहां से कहां तक की रेंज दे देगा, वो रेंज देगा कहां से कहां तक की। 2√2 जब इसमें जुड़ेगा तो यहां हो जाएगा √2, और जिस दिन 2√2 √2 में जुड़ेगा उस दिन हो जाएगा 3√2। कितना, 3√2। तो मुझे पता है कि जो मेरा अंदर का फंक्शन है, जो मेरा अंदर का फंक्शन है, ठीक है, ये जो अंदर का फंक्शन है ये अपने आप में √2 से 3√2 तक दौड़ा। अब इसके बाहर कौन बैठा, लॉग। ठीक है, इसके बाहर कौन बैठा, लॉग। तो मेरे पास में जो क्वेश्चन था वो ये था, लॉग बेस में √2, अंदर ही अंदर क्वेश्चन में था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2√2, यही था ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये पता करा कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2√2 जो है वो अपने आप में कहां से कहां तक चलता है, वो अपने आप में √2 से 3√2 तक आंसर दे सकता है। माने उसकी रेंज ये है, ये यहां से यहां तक आंसर दे सकता है। जैसे ही इसके बाहर आप लॉग को बैठाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप इसके बाहर लॉग को बैठाएंगे तो ये लॉग को बैठाते ही ये पहचानेगा कि भैया आपका ग्राफ भेजो, तो ये अपनी डीपी भेजेगा कि यार मेरी फोटो तो ये आती है व्हाट्सएप पे। तो ये देखते ही पहचान लेगा, अरे भैया आप तो, ठीक है, आप तो लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय पे मैं अगर आप पे चलूं तो मेरा पेन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, माने फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब ध्यान से समझना, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन हो, क्योंकि बाहर बैठा हुआ जो लॉग है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये कहेगा आप इंक्रीजिंग फंक्शन हो, आप मेरी लिमिट को, माने मेरी रेंज को एज इट इज यूज कर लो। तो कैसे यूज करवाएगा, ऐसे, इस √2 के आगे लॉग बैठ जाएगा और क्या, लॉग यूज कर लेगा। 3√2 के आगे भी क्या होगा, लॉग बैठ जाएगा, खत्म बात। अब जैसे ही इसके आगे बैठेगा, आप में से कई बच्चे तुरंत पहचान लेंगे, अरे सर ये तो 1 हो गया, सही है। अच्छा, अब आपको पता है कि 3√2 है तो आपको यह भी पता होगा कि इसकी डायरेक्ट तो कोई वैल्यू निकलेगी नहीं, तो हम इसे 3√2 बेस में 2 लिख देंगे, बस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, माने हमारा नया आंसर ये बन गया 1 से लेकर के, हाँ अब आप चाहो तो 1 प्लस, हाँ बिल्कुल, अब आप चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर आपने लिखा तो आप ये भी लिख सकते हो 1 प्लस लॉग 3 बेस √2। मतलब चाहो तो ये छोड़ दो, चाहो तो छोटा मोटा और चेंज कर लो तो कर लो। अगर हाँ, इसको समझना, ये बहुत धीरे से इसको और अच्छे से करते हैं अपन, है ना, और अच्छे से सुनना, छोटे छोटे चेंजेस के साथ लाता हूं, डोंट वरी। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि y इज इक्वल टू लॉग बेस में 2, यहां क्वेश्चन में किसी ने दिया 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 10 डिवाइड बाई 15। ठीक है, उल्टा है, 15 डिवाइड बाई 10। मान लो किसी ने हमारे को ये क्वेश्चन दिया, सिंपल क्वेश्चन, और इसकी रेंज पूछिए,
ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, हमें अच्छे से पता है। हम सबसे पहले इसे जानते हैं, 3 sin x माइनस 4 cos x, इसकी रेंज जो होगी वो -√3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर से लेकर के 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर तक होगी। तो हमारे को पता है ये अपने आप में -5 से 5 तक हो जाएगा। कौन? 3 sin x माइनस 4 cos x, सही बात है ना भाई, इसका होगा। अच्छा, अब जैसे ही ये हुआ, हमें पता है इसके आगे कौन जोड़ रहा है, 15, तो हमने क्या किया, 3 sin x माइनस 4 cos x में 15 जोड़ दिया। अगर हम 15 जोड़ेंगे तो एक तरह से -5, 5 में 15 जुड़ेगा। अब बताओ, सोचो 15 किस में जोड़ रहा है, पहले में कि दूसरे में? अब आप सोचोगे जैसे ही कि 15 किस में जोड़ रहा है, पहले में कि दूसरे में, तो आपका दिमाग जवाब देगा कि दोनों में जुड़ेगा सर। इसका मतलब ये कि आपका जो 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 जो हो रहा है, वो 15 जैसे ही इसमें जोड़ेगा पहले वाले में, ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। लेकिन सर इसके नीचे तो आपने बटा 10 भी करा है, तो मैं इसमें भी चेंज करूंगा, 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 डिवाइड बाई, जैसे ही मैं 10 करूंगा तो बताओ ये 10 किस में डिवाइड होगा, फर्स्ट में या सेकंड में? तो आपका दिमाग कहेगा सर दोनों में। तो यहाँ 10/10 और यहाँ 20/10 हो जाएगा। और आपको पता हो चल गया होगा कि ये अपने आप में कितना निकल गया, 1 से 2। तो इसका मतलब 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 डिवाइड बाई 10 की रेंज कहां से कहां तक आ गई, यहां से यहां तक। अब क्वेश्चन है नहीं नहीं हमें तो लॉग भी बैठाना है। हमने कहा लॉग भाई बैठा दो, लॉग को बैठाया। जैसे ही इसके आगे, जैसे ही हमने लॉग को 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 डिवाइड बाई 10 के आगे बैठाया, इसने तुरंत पूछा लॉग से कि भैया कैसे दिखते हो, डीपी भेजो। तो इसने डीपी भेजी, ये देखते पहचान गया, अरे आपकी डीपी तो लेफ्ट से राइट में जाते समय पे पेन ऊपर जा रहा है, माने आप इंक्रीजिंग हो, लीजिए हमारी जो भी रेंज है उसको डायरेक्ट यूज कर लीजिए। तो इसने क्या किया, log 1/2 लगा लिया और यहां पे log 2/2 लगा लिया, माने डायरेक्ट यूज कर लिया। तो आप में से कईयों को पता होगा ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1। इसका मतलब आपकी रेंज कहां से कहां तक आ गई, 0 से 1। तो जब भी क्वेश्चन में फंक्शन के बाहर फंक्शन हो तो हमेशा बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ मंगाओ, चेक करो कि अगर इंक्रीजिंग है तो अंदर वाली की रेंज सीधे सीधे उसे हाथों में दे दो, हैंड ओवर कर दो। एकदम सीधा तरीका, ठीक है भाई, एकदम सीधा तरीका है ना। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा आपको हर बार क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। यहां तक की बात समझ में आ गई है ना? ओके ये बात समझ में आ गई। लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। लॉग का कैसा ग्राफ होता है, ये लॉग का ग्राफ है, ध्यान रखना। ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये लॉग 0 के इधर से आ जाता हुआ, ये लॉग का ग्राफ होता है, ठीक है। यहां तक की बात आ गई। कैसे अभी दिखाया था ना, देखो थोड़ा मुश्किल है, एक बार दोबारा देखना, ठीक है। देखो ये लॉग का ग्राफ है, इसमें सबसे मुश्किल जगह होती है लेफ्ट राइट पहचानना। इसे लेफ्ट कहते हैं, इसे राइट कहते हैं, बस एक ही चीज है सबसे मुश्किल है। देखो किसी भी ग्राफ में सबसे मुश्किल काम होता है लेफ्ट राइट पहचाना। देखो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। जैसे मैं इधर खड़ा हूंगा ना सामने से, तो इसे लेफ्ट कहेंगे, इसे राइट कहेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। देखो इसे लेफ्ट कहेंगे और इसे राइट कहेंगे, बस अब ये ध्यान रखना है ना बेटा। क्या क्या बोला मैं, इस साइड क्या होगा, लेफ्ट होगा, इस साइड क्या होगा, राइट होगा, इस साइड लेफ्ट और राइट, बस सबसे ज्यादा मुश्किल यही काम है, लेफ्ट और ये राइट, सही है। अब क्या करना है आपको, पेन यहां से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से। तो लेफ्ट यहां है ना, तो लेफ्ट में ग्राफ का है यहां, लेफ्ट में ग्राफ का है यहां। अब आपको क्या करना है, इस ग्राफ पे चलना है, लेफ्ट से धीरे धीरे। देखो आप किधर की तरफ बढ़ रहे हो, राइट की ओर। और इस दौरान आपका पेन कैसे जा रहा है, ऊपर या नीचे, सोचो ऊपर। अगर ऊपर जा रहा है तो क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग, सही है। लेफ्ट से राइट की ओर, तो पेन जैसे से ऊपर बढ़ेगा आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग, है ना आर्यन, ये बात समझ में आ गई बेटा, है ना। लेफ्ट से राइट, ये इंक्रीजिंग है। जब इंक्रीजिंग होगा तो अंदर वाले की रेंज निकालना,
अंदर वाले की रेंज सीधे सीधे इसको दे देना, थमा देना। जैसे इसकी 1 2 आई ना, तो 1 इसके साथ बैठाना होता है, log 1 और ये 2 सीधे सीधे बैठा। अब log 1/2 कितना होता है, ये बात पता है ना? हाँ, बस इतना सा ध्यान रखना। आर्यन, ये वाली बात समझ में आ गई बेटा अपने को कि log 1 का मतलब 0 होता है, पता है ना अपने को? log 2/2 का मतलब 1 होता है, ये क्लिक है ना अपने को? हाँ, नहीं ग्राफ के बगैर आपको कैसे पता चलेगा जब तक कि बेटा अदिति की अपने को नहीं पता होगा ना कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अभी धीरे धीरे अपने को सीखने में आ जाएगा कि अच्छा ये इंक्रीजिंग होता है, ये डिक्रीजिंग होता है, तो धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी शीट में इधर उधर बुक्स में आपको अचानक ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको क्लिक कैसे करेगा? अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ने ऐसी चीज छोड़ दी। नहीं, मैंने छोड़ी नहीं है, मैं बताने की पूरी कोशिश करी थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना ऐसी चीजों को। ठीक है, हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो, जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा, समझना जरा ध्यान से। फाइंड रेंज ऑफ y sin x प्लस π/3 प्लस 3 टाइम्स cos x माइनस π/3। मान लो किसी ने इसकी रेंज पूछी। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये क्या पूछा, इसकी रेंज। ओके, ठीक है, हाँ। अच्छा, 10 कैसे आया, शिवम ये जानना चाहते हैं। अच्छा देखो, ये मुश्किल क्वेश्चन है बेटा, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है कि ये जैसे तुमने पूछा इसमें 10 कहां से आ गया। क्वेश्चन में 10 दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, डिवाइड बाई 10। देखो ना, क्वेश्चन में डिवाइड बाई क्या दिया था, 10, है ना? अगर क्वेश्चन में डिवाइड बाई 10 दिया तो बताओ मैं यहां तक आ गया तो क्या मुझे इसमें डिवाइड बाई 10 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सोचो, जब क्वेश्चन में ही मुझे 10 से डिवाइड दिया तो मुझे 10 करना पड़ेगा ना। तो मैंने 10 का भाग लगाया, जो मेरे यहां तक की रेंज आ रही थी ना उसमें, तो 10 का भाग लगाया तो 10 का भाग दोनों में लगेगा ना, तो डिवाइड बाई 10 यहां से आया, 10 क्वेश्चन से आया। ठीक है, यहां तक की बात आ गई आर्यन, है ना? अच्छा आर्यन, ये वाली बात समझ में आ गई ना अपने को? हाँ, गुड 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 प्रियांश, ओके। अच्छा अच्छा, अब और सुनना, रेडी? अगला सुनो, देखो अब यहां पे ध्यान से सुनना, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से सुनना बेटा। ठीक है, एक्चुअल में यहां इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, यहां, ठीक है, a sin x या a sin थीटा प्लस b cos थीटा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, ये बात मैंने यहां लिख दी। ठीक है, ताकि कोई भी जब भी नोट्स बनाएगा तो उसे ये बात लिख जाए, लिखाओ मिल जाएगा कि अच्छा आर्ग्यूमेंट सेम नहीं। अब आर्ग्यूमेंट क्या चीज होती है, आर्ग्यूमेंट इसे कहते हैं, ध्यान से समझना इसको। देखो ये होता है आर्ग्यूमेंट, थीटा सेम नहीं है ना, यहां क्या लिखा है पढ़ो, x प्लस π/3, यहां क्या इतना लिखा पढ़ो, x माइनस π/3। देखो प्लस तो नहीं दिख रहा आपको, माइनस और यहाँ प्लस है ना, अलग अलग है ना, आर्ग्यूमेंट सेम नहीं तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, ध्यान रखना। हाँ सोहम, बिल्कुल सही बात बोले आप, थीटा सेम नहीं है सर। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया, थीटा सेम नहीं। सोहम को तुरंत पता चल गया कि सर आर्ग्यूमेंट का मतलब, ये कुछ ज्यादा ही गणित में ऐसे बोलते होंगे, ये थीटा सेम नहीं है, ऐसा कह रहे हो आप सर? बिल्कुल, तुरंत, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि थीटा सेम नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अभी यूज नहीं करेंगे। हाँ, अब मैं इसको इतना जानता हूं कि ये दे रखा है साइन a प्लस बी, तो साइन a cos π/3 प्लस cos x साइन π/3 लिख दो, प्लस 3 टाइम्स, अब यहां पे इसको खोल सकते हैं ना, cos x, इसको कितना लिखा, cos x cos π/3 प्लस साइन x साइन π/3 लिख दें। अब लिखने के बाद जरा ध्यान से सोचना, cos π/3 होता है, cos π/3 की वैल्यू होती है हाफ, कितनी, हाफ, तो हमने लिख दिया cos π/3 की जगह हाफ, हाफ साइन x, साइन π/3 की जगह होता है √3/2, तो यहां हो जाएगा √3/2 cos x, लिख लिया। अब इधर दौड़ते हैं, 3 cos π/3 हाफ, तो 3/2 cos x। ठीक है, अच्छा, प्लस 3√3/2 इंटू साइन एक्स, ये कहां से आया सर, 3√3/2, ये साइन π/3 √3/2 होता है ना, हमने इसको पहले ऐसे खोल दिया।
नहीं आया समझ में? ये बात समझ में आई आपको? आर्यन ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई है ना? हाँ देखो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा अब हमारे को पता है कि हमने, सर ने अभी तो इसमें फार्मूला लगाया ही नहीं, सर ने तो साइन ए प्लस बी लगा लिया है, कॉस ए माइनस बी लगा लिया है। एकदम सही बोले आप, ठीक है ना? हाँ लेकिन अब कईयों के दिमाग में आया होगा कि सर आपके पास तो दो दो साइन एक्स हैं, यहां पे भी और यहां पे भी, क्यों ना कॉमन ले लें। तो लोगों ने कहा सर साइन एक्स को कॉमन ले लो। तो हमने जब कॉमन लिया, यहां से हाफ आएगा और वहां से कितना आएगा, 3√3/2। सही है। और प्लस में देखो सब, जब मैं cos x कॉमन लूंगा तो cos x कॉमन लेने पे कितना आएगा, √3/2 और कितना 3/2। सही है। हाँ हेलो ने बिल्कुल सही बात बोली, कॉमन ले लो सर। एग्जैक्टली ठीक है। अब सोचो, देखो यहां पता चल रहा है कितना कि 3√3 + 1/2 इंटू साइन एक्स। अब सोचो यहां पे कितना आया, अगर एलसीएम लेंगे तो 3 + √3/2 cos x आ गया ना। हाँ ये हमारा y सॉल्व हो के आया। सॉल्व होने के बाद में अब जरा सोचो, जरा जल्दी से सोचना, आर्यन आर्यन सोचना, ठीक है? हाँ देखो जरा सोचना। हाँ भाई आर्यन बिल्कुल सही सोच रहा है। क्या उसे यहां देखो थीटा एक्स दिख रहा है, कॉस में देखो थीटा एक्स दिख रहा है, देखो जरा सोच करके। हाँ ऋषभ ने सही बात बोली, सर ने एलसीएम ले लिया है। अब बताओ थीटा सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। हेलो बिल्कुल सही लिख रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है। हाँ मनमीत ने भी बोला नाउ थीटा इज सेम, बिल्कुल सही बात, थीटा सेम आ गया ना। आर्यन थीटा सेम आ गया ना? अगर हाँ देखो आर्यन ने कहा यस एग्जैक्टली, अब नाउ थीटा इज सेम, तो ये हमारे लिए किसका रोल निभाएगा, ए का। ये किसका रोल निभाएगा, बी का। आया? हाँ अब ए साइन थीटा, अमन ने कहा अब लग जाएगा फार्मूला। हट, ये देखो लग गया। देखो जब अब आप ही बोल रहे हो ना क्वेश्चन दिखने में कितना गंदा है, कुछ नहीं है, कॉमन नॉर्मल लिया अब लग जाएगा। अब सर अभी भी अपन वो अनरूट ऑनरूट करेंगे क्या? कर लेंगे, क्या जा रहा है। ठीक है आंसर में चलते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर 3√3 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 3 + √3/2 का होल स्क्वायर, और यही चीज वापस। अच्छा अब सुनो आप, रेंज क्या आएगी अगर देखा जाए तो, रेंज क्या आने वाली है वो सुनो। ठीक है, यहां से आपको पता है एलसीएम आ जाएगा 4। 3√3 का स्क्वायर होता है 27, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 9, इसका 3, और प्लस में 2ab भी तो आएगा सर। हाँ तो यहां से कितना आ जाएगा 6√3, इसका कितना आएगा 6√3, और यही चीज सेम इधर कॉपी होगी तो दो बार क्यों लिखूं मैं। सही है। अब अपन देखो कितना गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन सही से चले जा रहे हैं। माइनस अंडरूट में दौड़ रहे हैं, 4 तो नीचे डिवाइड में है, 27 और 10 37, 40 + 12√3, और यहां पे क्या होगा सेम चीज 40 + 12√3/4, और जैसे ही मैं 4 का भाग लगा के चुकूंगा मेरा आंसर डन। अब 4 का डिवाइड लगाते आप भी जानते हो अच्छे से, यहां कितना हो जाएगा 10 + 3√3, यहां कितना हो जाएगा अंडरूट में 10 + 3√3, दैट्स इट। क्या बात है नंदू, एज इट इज लिख दिया। सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोले तुम। क्या नाम है आलोक, मैं समझ सकता हूं ये थोड़ा मुश्किल जगह है। देखो आलोक को थर्ड स्टेप नहीं बैठा, समझाता हूं। देखो cos π/3 हाफ होता है, ठीक है, sin π/3 √3/2 होता है, cos π/3 हाफ होता है, तो जब हाफ की 3 से गुणा करेंगे ना, ये वाला 3, तो कितना हो जाएगा बेटा 3√3, sin √3 √3/2 होता है। ठीक है, लेकिन 3 से भी तो गुणा करनी है ना आगे वाले, तो 3√3/2। हाँ भाई यहां तक की बात समझ में आ गया? आई थिंक आ गया। सेम आंसर आ रहा है सारस्वत, वेरी गुड। अनुभव वेरी गुड, बहुत शानदार, अनुभव ने बराबर जवाब दिया है। हीरक ज्योति एकदम शानदार देख रही है जवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। दिशिका समझ गए सर, बहुत बढ़िया, चमका सर, आ गया, गुड क्वेश्चन। चलो चलो बहुत बढ़िया, यहां तक की बात समझ में आ गई ना? हाँ ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हो गए
जहां पे कुछ एक वैसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देगा, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस भी देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार है ना कि अच्छा ये क्वेश्चन भी देना है क्या भाई? हाँ देगा वो। ठीक है। हम्म। रेडी? हम्म। अच्छा, अब देखो। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+9। मान लो किसी ने हमारे को ये दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x+9। ठीक है, ए और बी सेम नहीं होते। हाँ रमन, ए और बी सेम नहीं होते, थीटा सेम होते हैं ना। अच्छा, मान लो अगर किसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो क्या करेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट शुड बी 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला नियम। सेकेंड, चेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बस, एंड मेक हाफ ऑफ इट। ठीक है, बस इतना ही बताऊंगा। ठीक है, बाकी तो मैं लाइन में 4 एग्जांपल कराऊंगा। आ गया तो ठीक, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा आगे। ठीक है, सीखना आप ही को ही है। देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सर 1 है, सर 1 है 1, तो फिर सीधा एक्स के कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू पे नजर डालो। न्यूमेरिकल का मतलब था प्लस माइनस हटा करके। ठीक है, 4 का आधा सोचना, 4 का आधा 2 होता है, तुरंत x-2 का होल स्क्वायर लिखो और -2 का स्क्वायर लिखो और इस 9 को कॉपी कर दो, बस बन गया परफेक्ट स्क्वायर। हो गया, बस यहां तक आया, हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, जरा पहली चीज समझ में आ गई, सेकंड सुनो। मान लो किसी ने दे दिया 3x² + 7x + 5। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 3 कॉमन ले लो, अंदर आएगा x² + 7/3x + 5/3 आया। अब क्या करना, 3 को बाहर ही रहने देना और इस 7/3 का आधा सोचो, इसका आधा 7/6। तो यहां पे जैसे ही 7/6 आएगा ना, तो 7/6 दिमाग में आया, आते ही इस पे अटैक, x + 7/6 का होल स्क्वायर -7/6 का होल स्क्वायर, और इसको कॉपी कर दो, इसको पीछे वाले को कांस्टेंट को कॉपी कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अभी आगे सुनना, आगे आगे सुनो, आगे आगे। अभी आगे क्या है, मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, बड़े ही ध्यान से सोच के जवाब देना। मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया 4x² - x + 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 4 कॉमन ले लो, x² - 1/4x + 2/4। सही है, 4 को बाहर ही रखो, इस x के कोफिशिएंट का आधा सोचो, 1/8, तुरंत लिख दो x - 1/8 का होल स्क्वायर -1/8 का होल स्क्वायर, और प्लस में 2/4 को कॉपी कर दो। ये कॉपी ही होता है बेचारा हर बार, 9 कॉपी, 5/3 कॉपी, और कट सोच लो, बस इसमें दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत। ठीक है, अब एक और चीज पे नजर रखना, जिनको ये छोटा छोटा है और छोटे मोटे किरकिराट है वो सुनो बेटा। यहां अगर माइनस है ना, तो यहां पे भी माइनस होता है, यहां अगर प्लस है तो यहां पे भी प्लस होता है। तो सर यहां माइनस है ना, तो आपके हिसाब से यहां भी माइनस, अरे ये तो है, फिर सर ये वाला माइनस, ये अमर है, ये होता ही है। अच्छा ये माइनस तो परफेक्ट है, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। यहां तक की बात समझ में आई? ऐसा, यहां तक की बात समझ में आई? सिंपल, x² को बाहर करना, ठीक है, x² कोफिशिएंट 1 करना और x के साथ वाला पकड़ लेना खट से ने। ठीक है, अभी दोबारा देखो, वैष्णवी लास्ट बताऊंगा, ठीक है बेटा? हाँ एक और, इसके बाद नहीं। 4 एग्जांपल बहुत होते हैं, समझना। मान लो किसी ने दे दिया 7x² + 12x - 13, 7 कॉमन ले लो,
एक्स स्क्वायर प्लस 12/7x माइनस 13/7 ऐसा लिखा। लिखने के बाद क्या करना, लिखने के बाद इसका आधा सोचो, इसका आधा 6/7 सही है। तुरंत x, ये देखो यहां पे प्लस है ना, तो प्लस 6/7 का होल स्क्वायर माइनस 6/7 का होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस का 13/7 कॉपी कर दो। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन बता सकता हूं, मेरी इतनी हैसियत है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक ही चीज पे 4 से ज्यादा नहीं। सुप्रतिम, डन सर, गुड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सोहम सेज करेक्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, व्हाटएवर, सही है ना, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता रहा।